रिटायर होने के बाद कहा जा रहा है कि उनके स्थान पर उनके पुत्र को नौकरी दे दी जाए या फिर उनकी पुत्री को नौकरी दे दी जाए, भतीजा को नौकरी दी जाए, मतलब किसी को एक को नौकरी दे दी जाए। इनकी वर्षों से मांग है। और दूसरी ये मांग है, देखिए जिला पदाधिकारी द्वारा हमेशा नौकरी की मांग की जाती है, बहाली की जाती है, लेकिन क्या हुआ कि किसी कारण बहाली नहीं आ पाई। और जब बहाली नहीं आ पाई तो जो आवेदन करने वाले थे उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई। तो जब उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई, जब बहाली आई नहीं, तो फिर उनका क्या होगा? तो उनकी यह भी मांग है कि 10 वर्षों का उनको छूट दिया जाए कम से कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में इस वक्त चौकीदार वफादारों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल है सम्मान, नौकरी, अधिकार और भविष्य का। एक तरफ जहां चौकीदार वफादारों का ये आरोप है सरकार पर कि उन्हें उनके आश्रितों की बहाली रोक दी गई है और साथ ही उनसे थानों में बेगारी करवाई जा रही है और जिस सुविधाओं के वे हकदार हैं उन्हें वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और राज्य सरकार का ये कहना है कि सरकार जो भी फैसला लेती है वो अदालत के निर्देशों और आदेश के अनुसार लेती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सही कौन है, चौकीदार, वफादार या फिर सरकार? आज हमारा विषय यही है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी अनीश और ब्यूटी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी देर में हमारे साथ फोन कॉल के जरिए चौकीदार वफादार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार पासवान जुड़ेंगे जो कि भागलपुर से हैं। उससे पहले हम अपने सहयोगियों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनीश, आप ये बताइए हमें कि ये जो मुद्दा चल रहा है चौकीदार वफादार को लेकर, उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है या फिर सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए? देखिए, सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए और लगातार ये बातचीत हो भी रही है। तो देखिए, चौकीदार और वफादार का मामला एक अभी का नहीं है, ये वर्षों से मामला चलते आ रहा है। देखिए, ये उनका मांग ये है, सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जैसे चौकीदार वफादार में जो पहले काम कर चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि जो मतलब काम जब रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद कहा जा रहा है कि उनके स्थान पर उनके पुत्र को नौकरी दे दी जाए या फिर उनकी पुत्री को नौकरी दे दी जाए, भतीजा को नौकरी दी जाए, मतलब किसी को एक को नौकरी दे दी जाए। इनकी वर्षों से मांग है। और दूसरी ये मांग है, देखिए जिला पदाधिकारी द्वारा हमेशा नौकरी की मांग की जाती है, बहाली की जाती है, लेकिन क्या हुआ कि किसी कारण बहाली नहीं आ पाई। और जब बहाली नहीं आ पाई तो जो आवेदन करने वाले थे उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई। तो जब उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई, जब बहाली आई नहीं, तो फिर उनका क्या होगा? तो उनकी यह भी मांग है कि 10 वर्षों का उनको छूट दिया जाए, कम से कम 10 वर्षों का, ताकि उनकी उम्र सीमा जो समाप्त हो गई फिर से सरकार कुछ उन पे सुने, कार्रवाई करे। लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, SC/ST कल्याण के जो मंत्री हैं लखिंदर पासवान, उनके पास भी ये जाते हैं और लगातार उनकी पासवान समाज के नेता हैं, वो भी उनकी बात सुनते हैं, लेकिन बात सुनने से तो सुनते, लेकिन हल नहीं निकलता है। बिल्कुल, समाधान का हल नहीं निकल पा रहा। तो देखिए, इसी को लेके अब क्या होगा, पटना में बात कर रहे हैं, 18 जून को महाप्रदर्शन करने वाले ये लोग, पूरी प्लान कर लिए हैं। अब देखिए, देखो ये बड़ी अपडेट आपको देना है, इसलिए देना है कि देखिए पटना में ये कहा जा रहा है कि अब ये लोग नहीं सुनने वाले किसी की, क्योंकि लगातार कैबिनेट विस्तार भी हुआ। कैबिनेट विस्तार होने के बाद लोग ये सोच रहे थे नए नए मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने के बाद लोग गए आवेदन देने, सीएम सम्राट चौधरी के पास भी आवेदन दिए, लेकिन उस आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जो उम्मीद थी लोगों की, सीएम से मिलने की मांग की गई थी इन लोगों के द्वारा कि सीएम से मिलेंगे और सम्राट चौधरी हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मेल किया, लेकिन मेल का भी कोई जवाब नहीं आया और अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। तो लगातार ये मांग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और इसी को लेकर कारगिल चौक देखिएगा आप, गांधी मैदान का 18 जून या 19 जून की बात कर रहे हैं, बहुत महारैली होने वाली, बहुत भयंकर प्रदर्शन होने वाली है। और ये लोग अब झुकने वाला नहीं है, पोस्टर लेके पूरे पटना में प्रदर्शन करेंगे। मतलब राज्य स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। ब्यूटी, जैसा कि अनीश ने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं, जो वफादार चौकीदार के जो लोग हैं वो सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो मांग है, लेकिन सरकार उनकी अभी तक सरकार की डायरेक्टली उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं कि उनकी मांग कितनी जायज है, क्योंकि उनकी भविष्य की देखिए स्वाति, सरकार से हमेशा चौकीदार दफादार संघ के लोग हैं, चौकीदार दफादार के जो आश्रित हैं, जो आस लगाए बैठे हैं, सरकार से लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं। और ये मामला, जैसा कि अनीश जी ने मेंशन किया कि ये मामला आज का नहीं है, मामला बरसों से लंबित पड़ा हुआ है। आप गौर फरमाइएगा, पिछले मतलब थोड़ा देखिएगा, पिछले पन्ने को पलटिएगा तो लगातार गांधी मैदान हो, गर्दनी बाग हो, जहां भी धरना स्थल है वहां पे लोग कई तरह के, जो 18 जून को जो महाप्रदर्शन होने वाला है, इससे पहले भी कई तरीके के धरना दिए गए, लेकिन फिर भी उनके जो संघ के लोग हैं
चौकीदार संघ के लोग जो हैं वो क्या नाम है, लखिंदर पासवान जी। खास बात तो लखिंदर मंत्री पासवान को हैं, छोड़िए, चिराग पासवान को ही आप देख लीजिए, वो तो उनकी जाति के आते हैं। चिराग पासवान से भी लगातार गुहार लगाए लोग, चौकीदार दफादार लोग, भाई लोग, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया केंद्रीय मंत्री हमारे चिराग पासवान है, लेकिन फिर भी उनका समाधान कोई नहीं निकला। फिर उनके जीजा है, देखिए धरना कई जगह पे दिया गया, उनके जीजा जो अरुण भारती हैं चिराग पासवान के, वो भी लगातार जो जूस पिलाने का जो सिलसिला है उनका अनशन तोड़वाए, मतलब ये लोग सारा हथकंडा अपनाए, लेकिन हाँ असली विषय पर कोई बातचीत करने को बहुत तैयार नहीं है। कोशिश किए, लेकिन उनकी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचा, सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी, कह सकती हैं पैसा। तो वही बात है ना कि कल भी वही हुआ। अब आगे देखिए, जैसा कि 18 जून को डेट दिया गया है, अब आगे भी सरकार उनकी बातों को सुनती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अनिश आप बताइए। हाँ, आपको नहीं, वही ब्यूटी जी ने जिस तरीके से जिक्र किया, देखिए ये लोग हमेशा पटना की सड़कों पे उतर जाते हैं। उसके बाद क्या होती है, एक तरफ चौकीदार दफादार के लोग रहते हैं, तो दूसरी तरफ बैरिकेडिंग रहती है, और बैरिकेडिंग के पीछे पुलिस बल पूरे वाटर कैनन पुलिस बल का फोर्स रहता है। तोड़ो, पुलिस वाटर कैनन, मतलब उन्हें धरना प्रदर्शन भी अच्छे से नहीं किया जा रहा है। उनके हताश किया था, उनके सर पे चोटें आई है, बहुत लोग घायल हो चुके हैं, उसके बाद भी वो लोग नहीं रुकते हैं। अच्छा, ये जो चौकीदार वफादार के लोग हैं जो संघ के, उनका सबसे ज्यादा आक्रोशन और किस मांग को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोशित है? राज्य कर्मी का दर्जा, या फिर जो उनके आश्रित हैं उनके बहाली को लेकर, या फिर थानों में जो बेगारी करवाई जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया है कि थानों में बेगारी करवाया जा रहा है, तो किस मतलब कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर उनमें ज्यादा आक्रोश है? देखिए, आश्रितों को सबसे बड़ी बात यह है, और उम्र सीमा जो समाप्त हो गई है, उसमें जो जिन्होंने नौकरी नहीं प्राप्त की, इनका उम्र सीमा समाप्त हो गया, उनको देने की मांग की गई, और बोला जा रहा है कि मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है, कि हमारा जो सैलरी है बहुत कम मिलता है हमको, तो सैलरी बढ़ाने की भी मांग की गई है। और लगातार जो भी उनपे जिस तरीके के लगातार जो उनपे देखा जाए, जबरदस्ती भी किया नहीं, गया उनका बहुत, देखिए वो बहुत पीड़ित है, उनको बहुत पीड़ित उनको झेलना पड़ता है। तो उन सब चीजों को लेके अगर इनकी मांग अगर पूरी हो जाती है, तो फिर वो लोग सरकार के पास, सरकार को एक सोचेंगे कि हमारे पासवान समाज के जो लोग हैं, हमको आगे किया जा रहा है, हमें बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो ये चीज उनको बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार देखिए, ये मतलब गांव के स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, और उसके बाद भी एक तरफ देखिए कि जिस तरीके से इनके जुबान पे सीटी रहता है, तो सीटी अब उनके जुबान पे नहीं रहता है, इनको बस लाठी डंडे से इनको पे वार किया जाता है, इनका सर फोड़ा जाता है, यही चीज होते आ रहा है। अब तक इनकी जो सुनवाई है हो ही नहीं पाई सही तरीके से। इसीलिए लगातार जो देखा जाए, जो चौकीदार दफादार के जो संघ के अध्यक्ष हैं, जितने भी हैं, वो अध्यक्ष मिलके लगातार मांग उठा रहे हैं। हर एक जिला की बात की जाए, हर एक प्रखंड से बात की जाए, तो सब लोग मिलकर आवाज उठा रहे हैं ताकि इनकी मांग सुन ली जाए, लेकिन उसके बाद भी इनका मांग कोई नहीं सुनता। ब्यूटी, अनीस ने जैसे बोला कि 18 और 19 जून को बड़ा प्रदर्शन, बड़ा राज्य स्तर पर आंदोलन देखने को मिलेगा सरकार के खिलाफ, सरकार से नियमों में बदलाव करने की उनकी जो याचिका है, उनकी जो सिफारिश है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो राज्य स्तर पर आंदोलन होगा, उसके बाद क्या बिहार सरकार अपने फैसलों में बदलाव करेगी? देखिए, अगर उनके हित में अगर पॉजिटिव कुछ निष्कर्ष निकलता है, तो उनके हित, उन भाइयों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, और हम लोगों के लिए, क्योंकि लगातार हमारा चैनल उन्हीं का दुख, उन्हीं का दर्द हमेशा अपने चैनल के द्वारा हम लोग प्रकाशित किए हैं कि देखिए उनकी मांगों को पूरी की जाए। सरकार के पास हम लोग गुहार लगाएं, पहुंचाएं उनकी बातों को अपने शब्दों में, कि जो भाई लोग मांग कर रहे हैं, जो आश्रित हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी मांगे पूरी की जाए। लेकिन सरकार तब भी नहीं सुनी। अगर 18-19 जून को कोई प्रदर्शन, महाप्रदर्शन होता है, और अगर इस बार सरकार उनकी बातों को सुनती है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी हम लोगों के लिए होगा। जी, इस वक्त हमारे साथ फोन कॉल के जरिए जुड़ेंगे चौकीदार वफादार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि भागलपुर से, और उनका नाम है राजेश कुमार पासवान। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत नमस्कार आप लोगों को भी। सर, आपसे हमारा सवाल ये है कि आपकी जो सबसे बड़ी मांग है आश्रित बहाली की है, लेकिन अदालतों ने इसे बैकडोर एंट्री माना है। ऐसे में इसका कानूनी समाधान क्या है? सबसे पहले तो ये 1990 में जो सरकारी कर्मचारी जो बनाया गया चौकीदार दफादार को, जी, परिपत्र संख्या 359, 17 जनवरी 1990 में, ठीक है, इनके अनुसार जब बनाया गया तो ये प्रक्रिया चलती रही। वो लिखित में दिया गया था कि जब 1/1/90 में सरकारी कर्मचारी चौकीदार दफादार घोषित किए गए तो उनके आश्रितों को अपवाद स्वरूप एक बार
बॉन्ड लेकर उनके आश्रितों को नियुक्ति किया जाएगा। जी। तो ये प्रक्रिया 2004 तक चली। पहले तो 94 में इनको रोक दिया गया। 94 में रोकने के 94 में रोकने के बाद जी। 94 में रोकने के बाद ये फिर न्यायालय ने 2003 में रोक लगा दिया राजकुमार गुप्ता बनाम बिहार सरकार में 69/97 2003 में। अच्छा। तो जिसके आलोक में 2004 में गवर्नमेंट ने लेटर निकाला 4060, उनके उसी लेटर से वो रोक लगा दिया गया नियुक्ति पर। लेकिन न्यायालय ने जब 2003 में रोक लगा दिया तो औरंगाबाद दाऊद नगर में 2 दामाद को उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही जी। नियुक्ति हुई, उसी परिपत्र पे जिस परिपत्र को न्यायालय ने रद्द किया। जिस पे रोक लगा दी गई थी। जी जी जी, उसी परिपत्र पर न्यायालय ने ही निर्देश दिया नियुक्ति करने के लिए, जो दामाद को उस पर नियुक्ति कर लिया गया। तो फिर आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? आवाज भी उठाए। उस टाइम में गृह सचिव जो हमारे हैं अभी बिजली बोर्ड के चेयरमैन अमीर सुहानी साहब थे जी। उनसे भी हम लोग कई बार मिले तो उन्होंने कहा आपके पास अगर जजमेंट है तो आप हमको ला करके दीजिए, आप लोगों का इसमें बचाव किया जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने दिया, सबमिट किया? हाँ जी 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 जी, हम लोगों ने जजमेंट किया और हम लोगों ने जाकर के मिले भी गृह सचिव महोदय से। अच्छा। ठीक है, उनके बाद जो मिले तो उन्होंने 2011 में लेटर निकाला था 4668, 24 जून 2011 में उन्होंने उसमें वो बचाव कर दिए। अच्छा। उसमें जो जजमेंट हुआ है मैडम, जी जी। ये एक पहला जो है चौकीदार दफादार के जो रोक न्यायालय ने इसको देखिए रोका नहीं है, अन्ना गवर्नमेंट ने जो इसको अधिक किया है। अच्छा। ये जानबूझकर ये षड्यंत्र की तरफ हुआ, ये पारदर्शित। तो ये षड्यंत्र कौन कर रहा है राजेश जी? ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? षड्यंत्र ये देखिए, ये जिला पदाधिकारी महोदय के जो कार्यालय में है उनके लापरवाही के कारण ये हो रहा है, वहीं से षड्यंत्र होता है। इसलिए न्यायालय ने अगर ये रोक दिया रहता तो न्यायालय ने किसी को वो जजमेंट नहीं देता उस परिपत्र पे। और राजेश जी, इस पर सरकार भी कहती है कि नियम बदल चुके हैं, लेकिन ऐसे क्या आपके पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जो कानून के दायरे में भी हो और चौकीदार परिवारों को राहत भी दे इससे? सरकार के पास ये नियम है कि जब ये 90 में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया था वो लिखित में दिया गया था। अच्छा। कि जब अवकाश प्राप्त चौकीदार करेंगे तो उनके आश्रितों को एक बार अपवाह स्वरूप बॉन्ड लेकर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। तो हम लोगों का जो मांग है वही है कि जो हम लोगों के पिताजी जो हैं 90 में जो सरकारी कर्मचारी हुए, जो रिटायर कर गए या मृत्यु हो गए, उनके आश्रितों को एक लाभ नहीं मिला। जिनको मिल गया उनसे हम लोग भिन्न हैं। जिनको मिल गया उनको डबल लाभ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय ने दे दिया 2014 नियमावली बना करके। अच्छा। तो जिनको एक लाभ नहीं मिला है उनको उस आलोक में उनको एक लाभ देना है। हम लोगों की मांग वही है, जिनको एक लाभ देने का बात कही गई थी, जिनको प्राप्त हो गया, जो वांछित है उनको एक लाभ दिया जाए। जी जी। तो मेरा सवाल है राजेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार आपकी प्रमुख मांगों को नहीं मानती है तो आपका आंदोलन जो है उसका अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब गृह मंत्री थे सम्राट चौधरी साहब थे, हम लोगों ने कई बार मुलाकात भी की, तो उनके द्वारा कहा गया था कि समीक्षा किया जाएगा विभाग स्तर पे। अच्छा। तो विभाग स्तर पर 26 और 29 मई के बीच में समीक्षा हुई विभाग में। अच्छा। 1 महीना पूर्व मेरे द्वारा लेटर भी दिया गया था समीक्षा करने के लिए। अच्छा। सिंचाई भवन परमंडल तारापुर में जो आगमन हुआ था। तो आप लोग की जो मांग है वो मतलब सरकार से क्या है? मतलब जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि आपने कहा कि लापरवाही वहां बरती जा रही है, ना प्रशासन की इसमें कोई कमी है और ना ही राज्य सरकार की। राज्य सरकार तो चौकीदार के पद पर बहाली करने के लिए सदैव तत्पर रहा है और किया भी है। तो कौन है जो रुकावट पैदा कर रहा है? जिला स्तरीय अधिकारी? जिला स्तर पर ये पदाधिकारी का लापरवाही है। इसलिए जिला स्तर पर जब कोई भी निर्देश जाता है गवर्नमेंट के स्तर से तो जिला स्तर पर ये सही तरीका से पारदर्शित नहीं किया जाता। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों की क्या प्लानिंग है? सरकार से आप लोग कैसे उनके खिलाफ कैसे याचना क्या कर रहे हैं आप
उन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पहले तो क्या मैडम- कदम उठा रहे हैं आप पहले तो लोग? मैडम हम लोग ये जिक्र करते हैं कि जो हम लोगों का जो मांग है, जी। जो 90 में सरकारी कर्मचारी बना गया, जिनको एक लाभ नहीं मिला है, उनके आश्रितों को एक लाभ दिया 1 जाए। लाख दिया जाए। अब बाकी बात, हाँ, एक लाभ दिया जाए जिनको मिला ही नहीं है, जो वांछित है, जिनके पिताजी 4,000, 5,000, जी। 12,000 में रिटायर कर गए, और अभी जो वर्तमान में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, वो 60,000 उनके पिताजी को वेतन मिल रहा है। अच्छा। 60,000 और 4,000 और 12,000 में ये अंतर है। जी बिल्कुल। उनको ये दूसरा लाभ हो गया। पहले 90 में उनके पिताजी बहाल हो गए, पिताजी के बाद फिर उनके बेटा को बहाल हो गया, बेटा के बाद जब ये गवर्नमेंट ने लेटर निकाला 14 में कि 20 वर्ष सेवा होने के बाद और उम्र 55 वर्ष होना चाहिए, वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। अच्छा, तो राजेश जी आप हमको ये बताइए, राजेश जी हमारा सवाल ये है कि जब आपने कहा कि प्रशासन और सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो जब आप लोगों की सरकार से क्या उम्मीद है कि आप जब अपने ऐसे अधिकारियों जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ अगर आप आवेदन देते हैं, तो सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? सरकार किस तरह काम करेगी और कितना आप लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सरकार लेगी? सरकार के स्तर से मैडम हम लोगों का ये मांग है कि जो जिला स्तर पर जो निर्देश जाता है आपके स्तर, गवर्नमेंट के स्तर से, तो वहाँ जो जिला में जो कमेटी है चौकीदार दफादार का, पर्सनल जो चौकीदार दफादार का जो बैठक होती है अनुकंपा समिति का नियुक्ति करने के लिए, उसमें 1990 में ही लिखित में दिया गया था कि जो संघ का जो जिला अध्यक्ष होंगे वो कमेटी में बैठेंगे। अगर वो बैठक में भाग लेंगे तो किसी भी प्रकार का ना जिला पदाधिकारी कार्यालय में कर्मी लापरवाही बरत सकेंगे और न कोई पदाधिकारी, क्योंकि उनके पास वो स्वयं सूची भी रहेंगे। तो मुख्य वो मांग मिलान ये करेंगे है, उनसे। आपकी मुख्य मांग आप लोगों की ये है कि जिला स्तरीय जो संघ के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हें उसमें शामिल किया जाए कमेटी में। हाँ, वो भी शामिल किया जाए। बाकी बात मेरा जो मांग है उसमें मुख्यमंत्री महोदय को जो दिए हैं, पहला मेरा मांग है कि 1/1/90 के प्रभाव से जितने भी चौकीदार एवं दफादार सरकारी कर्मचारी बनाया गया है, जो सेवानिवृत्त एवं मृत हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त और मृत हो रहे हैं, जिनको एक लाभ प्राप्त नहीं उन्हें वो हुआ लाभ है, मिले। जी जी, अच्छा, चलिए उसके- आखिरी सवाल राजेश जी। एक मिनट अच्छा, मैडम, एक कहिए। मिनट पूर्ण होने दिया जाए। जी जी कहिए। उसके स्थान पर उनके नामित आश्रित पुत्र, पुत्री, नाती, पोता, भतीजा, विधवा पत्नी, विधवा पुत्र वधू, पौष पुत्र एवं अन्य संबंधित नामित आश्रितों की नियमित नियुक्ति करने हेतु नियमावली 26 में जोड़ा जाए। नंबर 2, पूर्व में सेवानिवृत्त एवं मृत हो चुके चौकीदार एवं दफादार के स्थान पर उनके नामित आश्रित के द्वारा नियमित नियुक्ति प्राप्त करने हेतु थाना अध्यक्ष महोदय से अग्रसारित एवं अनुशंसित कराकर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय एवं जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया। जिस जिला पदाधिकारी एवं सरकार के स्तर से नियुक्ति नहीं करने के कारण कुछ आवेदक का उम्र सीमा समाप्त हो गई है, उन सभी आवेदक को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाए, अथवा इन सभी आवेदक के स्थान पर इनके संबंधित आश्रित पुत्र, पुत्री, नाती, पोता, भतीजा, विधवा पत्नी, विधवा किसी को पुत्र, भी वधू, इसका लाभ पुत्र प्राप्त हो। एवं- जी चलिए, इनको दिया जाए। ओके। नंबर 3 में मृत एवं सेवानिवृत्त चौकीदार दफादार के स्थान पर उनके नामित आश्रितों को जो है विशेष अभियान चलाकर नियुक्ति करने का नियमावली 26 में प्रावधान किया जाए। जी ये मेरा मुख्य मांग ये है। 3 जो मुख्य विभिन्न मांग है प्रकार आप का लोगों की जजमेंट- सरकार से। जी विभिन्न प्रकार का मैडम इसमें जजमेंट भी न्यायालय के द्वारा हुआ है। गवर्नमेंट को इसमें स्वैच्छिक सेवा राजेश जी हम उतना करने डिटेल में भी नहीं आपत्ति जाना है। चाहेंगे, आपकी जो प्रमुख मांगे हैं वो आपने कह दिया है। और आप एक आखिरी सवाल बताइए कि आज एक चौकीदार परिवार की जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्या है? नौकरी, सम्मान, वेतन या फिर बच्चों का भविष्य? उसमें मैडम देखिए, सबसे पहले तो चौकीदार दफादार का जो है, जो पुरानी समस्या है वो सम्मान भी है, ठीक है, सम्मान भी है और बच्चे का भविष्य भी है जी और अपना भी सुरक्षा है। और जो पुलिस प्रशासन का दायित्व होता है उनको भी साथ लेकर के, ये बड़ी समस्या है। अगर चौकीदार दफादार का कन्विटी बढ़ जाती है या नियुक्ति हो जाती है तो जो थाना स्तर समस्या इसमें है वो पूरा एकदम सोल्व हो जाएगा। जी। किसी भी अपराध जो बढ़ रहा है
अपराध बढ़ने का रीजन है मैडम कि ये चौकीदार दफादार कहीं से कंस्ट्रक्ट नहीं है, उनको थाना में रखा जाता है, वो मुंशी का कार्य करेंगे। अगर क्षेत्र में अपराध हो जाएंगे तो वो चौकीदार का जो है कि दायित्व नहीं है, इसलिए उनको आप थाना में रख लेते हैं। तो चौकीदार किस प्रकार से जो है कि आपको सूचना देगी उसमें? बिल्कुल राजेश जी। अभी विभिन्न प्रधान जिला में देखे हैं, विभिन्न जिला में जो प्राइवेट गाड़ी का जो ड्राइवर रहे हैं, चालक जो रहते हैं, ज्यादा उनके वजह से चौकीदार लोग जो है कि टारगेट हो रहे हैं। अभी विभिन्न जिला में देखे हैं, निलंबित हो रहा है, कहीं बर्खास्त कर रहा है। कोई भी प्रशासनिक चूक होती है तो उसमें सबसे पहले चौकीदार पर गाज गिरती है। तो ये सामान्य जो नियम होना चाहिए सभी पर। चौकीदार का गवर्नमेंट ने ही लेटर दिया। अच्छा, एक और सवाल है राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? एक सवाल ये भी है कि 18 या 19 जून को आप लोग कोई बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर पटना में? 18 से पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का आग्रह किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, स्वीकृति मिली है, अब डेट नहीं मिल चुकी है, डेट मिलेगी तो उनसे पहले हम लोग मिल करके बात बन जाती है तो धरना प्रदर्शन। इसमें देखिए बिहार में 2 गुट है जी, कौन कौन से हैं वो 2 गुट? एक गुट है बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत। अच्छा, और दूसरा? ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय दफादार चौकीदार संघ। अच्छा, इसमें हम लोगों का जो है वो हम लोगों का जो मुख्य बिंदु है, हम लोग हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित नहीं है। हम लोगों का है जो 190 में सरकारी कर्मी हुआ था, उनके आश्रितों को 1 लाख भी नहीं मिला है। ठीक है। और एक है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त न्यायालय में जहाँ तक रोक है उससे पूर्व जितना भी आवेदन लंबित है उनको यथाशीघ्र निष्पादित किया जाए। बाकी बात जो गवर्नमेंट का न्यायालय है वो न्यायालय का आदेश पर जो गवर्नमेंट करेगी वो मान्य है। राजेश जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत। तो जैसा कि आपने सुना, फोन कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़े थे चौकीदार वफादार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार पासवान, जो कि भागलपुर से, और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक हमसे बातचीत की, कई विषयों पर चर्चा की, और उन्होंने बताया कि 3 प्रमुख मांगे हैं उन लोगों की, और उसमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि वो लोग चाहते हैं कि उनके जो जिला स्तरीय जो संघ के अध्यक्ष हैं वो कमेटी में शामिल हो, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत न सरकार से और न ही प्रशासन से, दोनों की अपनी जगह वो लोग सही है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो मुख्य जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से उन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है वो है जिला स्तरीय अधिकारी। और इसीलिए वो चाहते हैं कि कमेटी में उनके एक अधिकारी, एक लोग शामिल हो, ना कि वो थानों में जाकर बेगारी करते नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो बिहार की राजधानी पटना में बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ स्वाति।